कहीं लिखा होने से कोई बात सच नहीं और किसी अमुक के मुख से निकलने से सच नहीं, किंतु वो कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल होने से सच है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल होने से सच है। लिखी होने से कोई बात सच नहीं होती है, वह सच होती है जो संसार में घटती है। दीवार में लिखा है कि एक स्त्री को 15 बच्चे पैदा हो गए, और वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, दोनों बराबर है, दोनों की बात गलत है। वेद में लिखा है 2-2 4, दीवार पर लिखा 2-2 4, दोनों वेद वचन है। गुरु वचन वही है जो निर्णय है, गुरु भी गलत कहे तो गुरु वचन नहीं। इसलिए यह अंधविश्वास में न पड़ो कि किसने कहा है और किसमें लिखा है, ये चिंता ही मत करो कि किसने कहा और किसमें लिखा है। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या कहा और क्या लिखा। इसलिए लिखने और कहने की चिंता नहीं होनी चाहिए, वस्तु की चिंता होनी चाहिए, कथ्य की चिंता होनी चाहिए, कहा क्या गया है। शास्त्र की दुहाई देते देते हम भटकते चले जा रहे हैं। लिखा है, लिखा है, लिखा है। वो कहानी कितनी मनोरंजक है। एक नौजवान जब परदेश गया, 2 वर्ष हुआ, नहीं आया, तो उसकी पत्नी ने कई पत्र लिखे, तब भी नहीं आया। तो उसने जल के लिखी, तुम्हारे रहते मैं राण हूं। वो पत्र पाया, किसी से पढ़ाया, रोने लगा। रोते रोते अपने क्वार्टर पर आया। लोगों ने कहा, भाई क्यों रोते हो? कहे, भैया मेरी पत्नी राण हो गई। कहे, तुम जीवित हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे राण हो गई? कहे, कहा न मानो तो लिखा देख लो। तो चिट्ठी दिखाने लगा। हम ऐसे चिट्ठी दिखाते, किताब दिखाते, किताब में लिखा है। किताब में लिखा है, राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए। अब श्रीमद् भागवत में लिखा है 11 अरब बरस राज्य किए। और वेद में लिखा है, जीवीम सरदशतम, पश्चिम सरदशतम, श्रृणयाम सरदशतम। हम 100 बरस जिए, 100 बरस देखें, 100 बरस सुने। 100 बरस जीने की कामना वेद के ऋषि करते और पुराण के राजा 11 अरब बरस राज्य ही करते। काकभूषुंडी जी तो 1 खरब लगभग 16 अरब बरस एक ही आश्रम पर रहे। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहलवाते हैं काकभूषुंडी की मुख से, यहां बसत मोहि सुन खग ईशा, बीते कल्प 7 और 20। गरुण जी, इस आश्रम पर रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। तो इसका मतलब 1 खरब लगभग 16 अरब वर्ष इस आश्रम पर रहते रहते मेरे बीत गए। ऐसा क्यों कहलवाया? क्योंकि हर त्रेता में अयोध्या में जाके मैं सब कथा देखता हूं, भगवान की लीला देखता हूं। हर त्रेता में भगवान राम वहां पैदा होते हैं और हर त्रेता में उनका वनवास होता है। हर त्रेता में सुप्रेखक नाक कान कटवाते हैं। हर त्रेता में सीता हरी जाती है। हर त्रेता में रावण को मारते हैं। क्या कोई बुद्धिमान आदमी इसको समझ पाएगा? ये हर त्रेता में नाटक करने की क्या जरूरत है? वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, एक बार हुआ है बस। और जो हर त्रेता में होता है उसको सिद्ध करने के लिए गोस्वामी जी ने काकभूषण के मुख से ऐसा कहलवाया कि 1 खरब 16 अरब बरस तक मैं यही हूं, हर त्रेता में जाके देखता हूं। और उस काकभूषण का नाम वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। सोचिए, पूरी वाल्मीकि रामायण में काकभूषण शब्द ही नहीं। काकभूषण गरुण संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, तीनों संवादों का चिन्ह भी नहीं। तो ये सब कथा कहानियां बना बनाकर कबीरपंथियों ने पुराणों में, कबीरपंथी पुराणों में लिखा कि कबीर सत्सुकृत करुणामय मुनीन्द्र और कबीर इन 4 नामों से चारों युगों में आते हैं। कबीर के चेले कौन कौन है? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, हनुमान, गणेश, मोहम्मद, ईसा, दुनिया के जितने गणमान्य पुरुष सब कबीर साहब के चेले हैं। अब आगे बढ़ के कहाँ जाओगे? वह उनका सबका चेला उनको बताते हो, सबका गुरु, सब अपने अपने को सबका गुरु बताते हैं। ये महा अनर्थ है, यही हिंसा है। अति श्रद्धा का पागलपन हिंसा पैदा करता है। सहज बात है
ये सब महापुरुष अपने अपने जमाने में हुए, अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार इन्होंने कर्तव्य किए। जो कर्तव्य आदर्श योग्य हैं उनका आचरण करना चाहिए, और जो अपने समझ में ठीक ना आए उसको छोड़ देना चाहिए, और सबके प्रति आदर करना चाहिए। अगर कबीर में हम अति श्रद्धा करेंगे तो रामकृष्ण को नहीं समझ सकते, मोहम्मद ईसा को समझना तो दूर, रामकृष्ण को नहीं समझ सकते, बुद्ध महावीर को नहीं समझ सकते। अगर राम में अधिक श्रद्धा कर लें तो कृष्ण को नहीं समझ सकते, कृष्ण में अधिक श्रद्धा कर ले तो राम को नहीं समझ सकते। एक वैष्णव संत हमारे पास आए, मैं हरिद्वार में था, तो मैंने कहा महाराज स्नान हुआ? कहे हाँ महाराज क्या करूं, यहाँ राम की पैड़ी तो है नहीं, हरि की पैड़ी में नहाना पड़ा। वो अयोध्या के थे और उनका नाम था हरिदास। तो मैं कैसे व्यंग करूं, वो मेरे पास आए थे तो मैं कहूं कि आप हरिदास नाहक हैं, रामदास होना चाहिए था। तो लेकिन मैं व्यंग नहीं किया, स्वागत किया। तो राम कहें महाराज क्या करूं, यहाँ राम की पैड़ी तो है नहीं, हरि की पैड़ी, उसी में नहाना पड़ा। अब ये कितना तमाशा है। कबीर साहब ने कहा भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोर आया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुल्ला हुए पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। तो शब्द का अंतर है, वस्तु का अंतर नहीं। लेकिन ये सांप्रदायिकता का जहर महाविनाशक है। दैववाद सांप्रदायिकता का विष फैलाता है। हमारा महापुरुष दैव है, अति मानवी है, मानव नहीं है, मानव से और ऊपर कोटि का है। बस इसी में सारा जहर है। सब महापुरुष मानव हैं, ये मान लेने पर यह जहर खत्म। इस धरती तल से सांप्रदायिकता का विष तभी दूर होगा जब ये सभी लोग स्वीकार लेंगे कि जितने महापुरुष हैं सब मानव। और इसलिए केवल अपने महापुरुष में ही नहीं, सब में श्रद्धा करनी चाहिए। सब हमारे श्रद्धेय हैं, आदरणीय, पूज्य। भूत प्रेत का धोखा, जादू टोना मंत्र का धोखा, ग्रह लगन का धोखा, ज्योतिष, गणित ज्योतिष ठीक है, फलित ज्योतिष भ्रांत। फलित ज्योतिष के चक्कर में कोई नहीं पड़ो। गणित ज्योतिष जैसे चांद सूरज का ग्रहण, ये गणित ज्योतिष से बता देते हैं। गणित ज्योतिष ठीक है। हमारे भारतवर्ष में गणित ज्योतिष का विकास था, यूनान से फलित ज्योतिष आया और यहाँ फलित इतना छा गया कि गणित ज्योतिष दब गया। बराह मिहिर इत्यादि कितने वैज्ञानिक हमारे यहाँ हुए, वे ईश्वर तक की सत्ता नहीं मानते थे। वे कहते थे जड़ चेतन दोनों, उनके गुणधर्म को समझो, दैवी कल्पना मत करो। इतने वैज्ञानिक थे आज से हजारों वर्ष पूर्व, 1000-1500 वर्ष पूर्व। तो लेकिन यूनान से फलित ज्योतिष आया, वो छा गया। अब हमारे यहाँ कोई ज्योतिषी आया तो इसका मतलब हाथ देखने, रेखा देखने वाला आया है। आपके ऊपर ग्रह टेढ़ा हो बताएगा। ग्रह आकाश में आपके ऊपर कैसे टेढ़ा है? अब आपके ऊपर टेढ़ा तो हमारे ऊपर सीधा कैसे है? टेढ़ा होगा, सबके ऊपर टेढ़ा होगा। सूरज की गर्मी खुले आकाश में बैठे सबको लगेगी। मान लो टेढ़ा है तो पूजा करने शांत कैसे होगा? पूजा करके सूरज की गर्मी कोई पंडित शांत कर दे। दोपहर में सूरज की पूजा करे और सूरज की गर्मी शांत हो जाए तो हम जान जाए कि ग्रह भी शांत हो जाएगा पूजा करने से। जब सूरज की गर्मी वो शांत नहीं कर पाता है तो पूजा करके ग्रह कैसे शांत कर सकेगा? इस पर एक रोचक कहानी आती है कबीर साहब से संबंधित। एक पंडित जी थे काशी में, गंगा के तट पर एक नौजवान को बहकाने लगे कि तुम्हें ग्रह लगा। वो घबरा गया, कहा महाराज क्या करूं? कहे पूजा करवा लो। कहे क्या लगे? कहे 100 रुपये। कहे महाराज नहीं दे पाऊंगा। तो 50 में आए, 25 में आए, 15 में आए, 10 में आए, 5 में आए, फिर अंत में 2 में आए कि 2 रुपया दो तो हम पूजा कर दे। कहा महाराज ये भी संभव नहीं है। तब पंडित ने कहा बताओ 1 रुपया तुम्हारे पास है कि नहीं? तो उसने कहा महाराज 1 रुपया भी नहीं। तब कहा तब तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं। जिसके पास 1 रुपया भी ना हो ग्रह लग करके क्या करेगा? कबीर साहब कहीं वहीं खड़े थे, वह पकड़ लिए पंडित को। कहे पंडित जी इसको क्यों भटकाते हो?
मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के कर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगा जो इसको परेशान करते हो? पंडित जी कुछ नहीं उत्तर दे पाए। तब साहब ने कहा, कहीं कबीर इतनों नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान, इतनों नहीं जानते हो, तब क्या तुम गुरु बन करके बताते हो? कबीर साहब एकदम पारखी, कोई अंधविश्वास नहीं। ग्रह लगन जहां है वहां वो ठीक है अपने में, ग्रह तो एक पिंड है, लेकिन आपको दबोच खाएगा ये भ्रांति में पड़ने की जरूरत नहीं, लगन की शोधने कोई जरूरत नहीं। लड़की लड़का देख लो, योग्यता और शादी कर दो बस। बच्चा पैदा हो जन्म कुंडली बनवाने कोई आवश्यकता नहीं, समय लिख लो, जब पैदा हुआ तारीख लिख लो, महीना लिख लो, वर्ष लिख लो, बस जन्म कुंडली बनवाओगे। कोई रोग पैदा करेंगे पंडित, पंडित के पास जाओगे रोग पैदा हो जाएगा पक्का है। पंडित ही रोग है, जो तथाकथित पंडित है वो रोग है खुद है। इसलिए इन सब भ्रांतियों से दूर होने की जरूरत है। दिशाशूल आपको लगता है मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर दिशा में जाओगे तो काल है। और मंगल बुध को भी बॉम्बे से बड़ौदा के लिए ट्रेनें बसें आती हैं, क्या हो जाता है, दिल्ली तक जाती हैं। और दिशाओं में बृहस्पति को दक्षिण जाना अपराध है, मृत्यु हो जाएगी। और बड़ौदा से बृहस्पति को भी बॉम्बे के लिए गाड़ियां छूटती हैं। दिशाशूल पोल खाता है, जोगनी दहने है कि बायां है सोचना, कुछ नहीं जोगनी फूगनी। विवेक से काम करो, सत्य में दृढ़ रहो। भ्रांतियों में पड़ करके हम अपने आप को काफी लुटा दिए। दिशाशूल, ग्रह लगन मुहूर्त, अंग फड़कना, दायांग बायांग फड़कना, ये तो वायु विकार है, फड़कने दो, कोई चिंता मत करो। तेली तेल लेके सामने आ गया तो बिगड़ गया। और रोज सिर पर तेल लगाते हो, तेल खाते हो। जो तेली को अशुभ माने अपने घर में से तेल उठा के फेंक दे, वो कभी तेल न छुए। तेल को तो खाना और तेली को बदनाम करना। तेलियों का तो समाज पर बड़ा उपकार है। उस समाज ने ऐसी वनस्पतियों के दानों की खोज की जिससे तेल निकला, और वो तेल इतना गुणकारी हुआ, प्रकाश उससे जलाया गया, शरीर में लगाया गया, दवाइयाँ बनी, पकवान बने, आज भी वो सब होते हैं। और उस तेल को देने वाले तेली समाज को इस नमक हराम समाज ने दोषी कहा, कितना गलत है। इसलिए तेली को देखने से कोई अपराध नहीं, उसका तो आदर करना चाहिए। ऐसे अनेक अंधविश्वास जो मन में छाए हैं उस सब को दूर कर देना चाहिए। आकाश में कोई देवी देवता नहीं तैरते हैं जो आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। आप स्वयं देवी देवता हैं। सदाचार से चलिए, कायदे से चलिए, कोई नुकसान करने वाला कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा, सभी भूम बनारसी सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जाघट प्रगट होए। सारा संसार की जमीन बनारस की जमीन है। और पानी जहां कहीं का भी हो, शुद्ध हो, वो गंगा है। ज्ञानी आत्म राम हो गया। जिस घट में आत्म साक्षात्कार हुआ वो राममय है। इसमें राग द्वेष की निवृत्ति, और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, किसी प्रकार का कालुष्य नहीं, विकार नहीं। धर्म के क्षेत्र में आडंबर बहुत फैल गया है। अंधविश्वास, चमत्कार, अति श्रद्धा, अंधश्रद्धा, ये वातावरण में भयंकर प्रदूषण उत्पन्न करते, और इसमें लिप्त हैं गांव से लेके शहर तक, अशिक्षित से शिक्षित, अविद्वान से विद्वान, गृहस्थ, विरक्त। विरक्त नामधारी कितने हैं, महा ढोंग ढकोसले में पड़े हैं। कितने साधु सन्यासी अंगूठी पहनते हैं, गुल्ली ताबीज पहनते हैं, उनको न मालूम कितना कितना भय है और डर है। लखनऊ के एक ज्योतिषाचार्य, एक ही लड़की थी उनकी बस, और धनी थे। तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी खोजने जब चले तो जन्म कुंडली लेके चले। लड़की की जन्म कुंडली ले लिए और लड़के की कुंडली से मिलाते तो नहीं मिले।
छोड़ते गए 27 बरस की उम्र हो गई लड़की की, तब तक जन्म कुंडली कहीं नहीं मिली। एक लड़के से जन्म कुंडली मिली, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा भाई भले देर हुई लेकिन अब लड़का ठीक मिला, लड़की हमारी बड़ी सुखी रहेगी। शादी तय हुई। शादी जिस रात को हुई, इतना दुर्भाग्य, शादी होने के बाद लड़का भोजन किया। वो जमाना था, आज से 50-60 वर्ष की पुरानी घटना है, जब बारात जाती थी 2 दिन टिकती थी। जिस दिन बारात पहुंचती थी उसी दिन रात में शादी होती थी, और शादी होते होते बहुत रात हो जाती थी। उसके बाद तब दूल्हा भोजन करता था। दूल्हा भोजन किया, भोजन करके लेटा, उसको प्राण पीड़ा हुई और छटपटा करके 2 घंटे में मर गया। ऐसी जन्म कुंडली मिली। कितनी जन्म कुंडलियां मैंने पढ़ी हैं जिसमें लिखा था ये 80 बरस जिएगा, 90 बरस जिएगा, 70 बरस जिएगा, और 3 और 4 बरस में आदमी मर गया। इसलिए जन्म कुंडली की कोई जरूरत नहीं। किसी को हाथ न दिखाओ, हाथ से मेहनत करो। मेहनत करने की जरूरत है। भाग्य जो बांचने वाले हैं वो 4-4 पैसा बेचारे मांगते हैं। जो दूसरे के भविष्य दिखाते हैं उनको अपने भविष्य का पता नहीं रहता है। एक भविष्य वक्ता एक जगह भविष्य सबका बता रहे थे, तो एक मंत्री ने राजा से कहा कि आप ही अपना भविष्य जानिए, बुलाइए उनको। राजा ये सब नहीं मानता था। मंत्री ने बहुत कोशिश किया, तो ज्योतिषी को कहा गया भाई अगले दिन आए। तो अगले दिन वो आया, बड़ा खुश था ज्योतिषी कि अब तो यहाँ खूब पैसा मिलेगा। बड़ी सभा जुटी थी। राजा ने पहले से प्रबंध करवा रखा था। 2 बेत पानी में डाल दिया गया था, और बेत जब और पानी में भी डाल दिया जाता है तो मारने में बड़ा सरल रहता है। तो बेत पानी में से निकाला गया। 2 सिपाहियों को कहा गया, राजा ने कहा पीटो इसको। और पीटा जाने लगा, और बेचारा रोने लगा, खून छर छर शरीर से निकलने लगा। खूब पिटवाया, तब कहा छोड़ दो। फिर दवाई ववाई लगवा दिया, बैठाया गया। राजा ने कहा बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है? कि हुजूर मैं भविष्य वक्ता हूं। राजा ने कहा बेवकूफ, अपना भविष्य नहीं जानता था कि राजा यहां जाऊंगा मारा जाऊंगा, मेरा भविष्य बताने आया। अपने फिरे कोढ़ियों कदम्बर, दूसरे को धंधे मानो है बिसंबर। अपने फिरे निर्वंश मिलता है न दाना, दूसरे को देवे पुत्र नाती धन खजाना। ऐसे ऐसे भटकाव में इंसान भटक रहा है। अंधविश्वास, अति श्रद्धा, अंधश्रद्धा समाज का प्रदूषण। अब आज बड़े बड़े अवतार कहे जाने वाले ऐसे अवतार बने बैठे हैं। 15 वर्ष के एक ने कहा मैं अवतार हूं, तो लोगों ने कहा कि आप अवतार वर्ष के सारे विकारों को दूर करें। कहे तो सब आलसी हो जाए, उनको ये सब दूर करें खुद। तो अवतार किस रोग की दवा है? फिर आज दर्जनों अवतार हैं। कलकत्ता में मैं था तो एक अध्यापक मेरे पास आने लगा, कहे महाराज एक अवतार यहाँ है, आपको दर्शन करा दूं। तो मैं भोला भाला बन करके बात करता रहा, तो कई दिन आता रहा। कहे महाराज आज चले चलिए, हावड़ा में रहते हैं हम। कहे उन तुम्हारे अवतार की क्या उम्र है? तो सोचाने लगा। हम कहे भाई सोचाते क्यों हो, बताओ क्या उम्र है? वो तो देहधारी तो उम्र होगी। बहुत कहने पर कहा 60 वर्ष की। तब मैंने डांटा, मैंने कहा तू अध्यापक है, कितना मूढ़ आदमी है, इतना बेवकूफ़ बना है। अरे जितने सब तो अवतार हैं, ये सब जीव अवतार हैं, और इनमें अलग से कौन अवतार हैं? दर्जनों अवतार आज भारतवर्ष में घूम रहे हैं, और सारे अवतार धोखा देने वाले, जालसाजी का काम करने वाले। 2 नंबर के धंधे से पैसा बढ़ता है, ऐसे 2 नंबर के प्रचार से धर्म बढ़ता है। वो धर्म क्या है? भीड़ और पैसा। यहीं पर अगर अखबारबाजी करवा दी जाती और हमारे भगत लोग लिख देते कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आएंगे, और वो क्या जिनको चाहे, निपुत्री को पुत्र, ना अंधे को आंख, रोगी को सुंदर शरीर, निर्धन को धन दे सकते हैं। वो तो सिद्ध पुरुष हैं। फिर देखते भीड़, ये मंत्री लोग भी लौट आते घर से,
अभी चाहे शायद यहाँ ना हो मंत्री लोग, सब आ जाते, क्योंकि मंत्री लोग और वो तो और भयभीत है और लोभी। तो ये दुर्दशा है, जनता की दुर्दशा। और ये दुरुपयोग 2 नंबर का प्रचार करके समाज का शोषण हो रहा है। बड़ी बड़ी दुकानें, जितनी बड़ी दुकानें धर्म की हैं, 2 नंबर के प्रचार में बढ़ती हैं। एक धर्मगुरु का पंडाल लगा था, तो उसमें पोस्टर सब चिपके थे और बहुत चित्र बने थे कि उन्होंने एक मुर्दा को जिला दिया है, फिर कहा इसको किसी को कहना नहीं, और फिर पोस्टर भी लगाए। अब तुम सबको बतवा रहे हो, जना रहे हो कि मुर्दा को जिला दिए, फिर कहते हो किसी को बताना नहीं। 1000 महात्मा मिलकर के मरी हुई मक्खी को नहीं ला सकते, और महात्मा नहीं 1000 ईश्वर मिलकर के नहीं जिला सकते। कहते ईश्वर तो जो चाहे सो कर, सूरज पर कमल खिला दे, कमल पर सूरज खिला दे, इतना समर्थ है। बहुत बढ़िया, तो खिला के दिखाओ जरा, जब उसका मन होगा खिलाएगा। एक ने कहा मेरा ऊंट 1 घंटा में 60 कोस चलता है, तो कहे चला के दिखाओ, कहे जब उसका मन होगा तब चलेगा। तो ईश्वर तो कर सकता है, वो कमल पर सूरज उगा सकता है, सूरज पर कमल, लेकिन जब उसका मन होगा तब उगाएगा। मैं कहता हूं सूरज पर कमल ना उगावे, कमल पर सूरज ना उगावे। ये जो भटके हुए लोग हैं उनको रास्ते पर लावे। हवाला कांड, घोटाला कांड, उइया कांड, कौन कौन कांड हो रहा है, इसको रोके। और तमाम बदमाशी, बेईमानी, आपाधापी, दुराचार बढ़ रहा है, इसको रोके। कमल पर सूर्य और सूर्य पर कमल खिलाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सब नहीं कर सकता है। पाप वो काट देगा। आप जब चोरी करोगे तो लड्डू चढ़ा दोगे भगवान को, तो भगवान पाप काट देगा। जब भगवान आपको चोरी से नहीं रोक पाया तो आपका पाप कैसे काट देगा? थोड़ी सी बुद्धि का काम लेना चाहिए, बुद्धि से। हम पाप करने चले और भगवान हमें पाप से नहीं रोक पाया, तो पाप कर देने के बाद वो पाप हमारा काट कैसे पाएगा? कोई लहसुन प्याज खाने चले, हम रोक सकते हैं, न खाए, लेकिन खा ले तो कोई दुर्गंधिक डकार रोक दे, ये कैसे हो? अगर कोई लहसुन प्याज खा लिया तो दुर्गंधिक डकार उसको आनी है। 1000 भगवान मिलकर के उस डकार को नहीं रोक सकते। ऐसे कर्म फल भोग कोई काट नहीं पाएगा। कर्म सुधारना जरूरी है, इसका तो अलग विषय है, मैं इसको अभी नहीं लूंगा। लेकिन इतना समझने की जरूरत है कि दैववाद और चमत्कार और अंधविश्वास में जनता भटकी हुई। असली देव को हम भूल गए। हमारे ऋषियों ने किसको देव कहा? तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, कितना वैज्ञानिक स्वरूप है। ये तो मुख्य को बनाया गया, फिर प्राण मात्र देवता है। कबीर साहब ने कहा, कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हारा पूजी पान सो क्या काम। जितनी आत्माएं सब शालिग्राम भगवान है। ये सब देखो भगवान, सब भगवान बैठे। अब इससे बढ़िया भगवान कहाँ मिलेगा? वेदों शास्त्रों में यही कहा गया, उपनिषदों में यही कहा गया है। ये बीच में बड़ी विकृतियां हुई हैं। 2000 वर्षों के अंदर में बड़ी विकृतियां हुई। बौद्धों जैनों की तरफ जनता भागी जा रही थी। बौद्धों और जैनों के विचार व्यवहारिक थे, पंडितों के व्यवहारिक नहीं थे। स्वाहा स्वाहा करते थे और यज्ञ में पशु मारते थे, और बौद्ध जैन सदाचार की बात बताते थे। तो जनता उधर खूब जाने लगी। उधर से मोड़ने के लिए पंडितों ने नई नई कहानियां बनाई, कल्पनाएं गढ़ी, सस्ते नुस्खे दिए, तो अभियान में तो सफल हुए। जैनों बौद्धों की तरफ से जनता को उन्होंने रोका, लेकिन उसके पश्चात तो वही सड़न ही रह गई भारतवर्ष में। न वेद का चिंतन है, वेद में जो ज्ञान का अंश है, न उपनिषद का चिंतन है, न शास्त्रों का चिंतन है। कबीर साहब जैसे निर्गुणी धारा के संतों ने उस ज्ञान तत्व को सामने लाया। अब उसमें भी कबीर के नाम पर कबीरपंथी अंधविश्वासी बन गए, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों। जो प्रपंच दूसरे में था उससे बढ़ चढ़ करके प्रपंच अपना कर दिया। कबीर का सारा अभियान पानी,
इसलिए आज कबीर, राम, कृष्ण कोई भी आ जाएं तो अपने अनुगामियों को सबसे अधिक डांटेंगे, क्योंकि उनका कृष्ण महाराज महाक्रांतिकारी थे अपने जमाने के। अपने जमाने के तो कबीर ही थे। ऋग्वेद देखने से पता लगता है, ऋग्वेद के 8वें मंडल के 50वें सूक्त में उनका वर्णन है, जो महाक्रांतिकारी। लेकिन उनका नाम लेकर के क्या क्या कर डाला गया। तो हमें और आपको चाहिए अंधविश्वास से ऊपर उठे। अंधश्रद्धा, अतिश्रद्धा, अंधश्रद्धा, चमत्कार, ये सब मनुष्य को मूढ़ बनाते हैं, हिंसा पैदा करते हैं, मानवता विखंडित होती है, सत्य धर्म विखंडित होता है, सांप्रदायिकता का जहर फैलता है। शुद्ध मानवता, शुद्ध प्रेम, शुद्ध धर्म, शुद्ध ज्ञान तभी हो सकता है जब हम अतिश्रद्धा, अंधश्रद्धा न करें, चमत्कार से दूर रहें। चमत्कार छल कपट है, चमत्कार से किसी कल्याण नहीं। इस प्रकार विवेकी बने। विज्ञान कितना बढ़ चढ़ गया है। अब आज धर्म के नाम पर ऐसी बकवास की बात की जाती है जो विवेक विचार से बिल्कुल दूर है।